हेलो बच्चों, तो आपके शिल्पी मैम आपका वेलकम करती है कहाँ पे? द वायरल साइंस शो। ये शो मैं आपके लिए अब रोज लेके आऊंगी, ये मेरा पक्का वादा रहा। मैम कब लाओगे? तो यह सेशन रोजाना दोपहर 1 बजे होता है एसएससी वाला यूट्यूब चैनल पे। रोजाना होगा बच्चों, और इसमें हम करेंगे द वायरल साइंस शो। ज्यादा टाइम नहीं लेंगे आपका। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मेंस्ट्रुएशन यानी मासिक धर्म के ऊपर बच्चों, कि मासिक धर्म क्या होता है, यहाँ से क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं। यकीन मानिए बच्चों, पहले यहाँ से क्वेश्चंस नहीं बनते थे, लेकिन अब आपके वनडे एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। और अगर कोई गर्ल है तो उससे ये सारी जानकारियां होना बहुत जरूरी है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं इसी से। कि देखो बच्चों, इसे मासिक धर्म, पीरियड्स, ठीक है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स, बहुत सारे नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे बात करें कि जो क्या है मेंस्ट्रुएशन साइकिल है बच्चा, ये क्यों होता है, कैसे होता है, आपको पता है ये हमेशा एक स्त्री, एक फीमेल, एक लड़की को होता है, ये कभी पुरुष को नहीं है। ठीक है, नहीं होता है। तो आगे अगर हम इसको डिस्कस करते हैं तो सबसे पहले आप देखिए बच्चों, ये है क्या, एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर मैं यहाँ पे बात करूं, ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर मैं यहाँ पे बातें करूं आपसे, तो जरा देखेंगे बच्चों, हमेशा देखो इस प्रकार से लड़कियों में क्या होता है, 2 ओवरी पाई जाती है, यानी अंडाशय कहा जाता है। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है? ओवरी यानी अंडाशय कहा जाता है। ठीक है, अंडाशय कहा जाता है। अब ये जो ओवरी है बच्चों, जो अंडाशय है, ये महिलाओं में बचपन से ही पाया जाता है। ठीक है, ओके मैम। अब इसी ओवरी के अंदर बच्चों हजारों की संख्या में ऐसे छोटे छोटे, ठीक है, हजारों की संख्या में ऐसे छोटे छोटे क्या होते हैं, छोटे छोटे बच्चों ओवम यहाँ पे जो है रहते हैं, यानी क्या रहते हैं, यहाँ पर अंडाणु रहते हैं। हिंदी में इसे अंडाणु कह दिया जाता है, डिंब कह दिया जाता है, इंग्लिश में इसे एग कह दिया जाएगा, या बच्चों इसे ओवम कहा जाता है। ठीक है, ओवम कहा जाता है। तो मैंने क्या बताया कि हमेशा इस प्रकार से एक इधर क्या होता है, 2 ओवरी होती है किसी भी लड़की में, और हजारों की संख्या में उसमें क्या होते हैं, अंडे होते हैं। अब बच्चों बहुत ध्यान से सुनना, आपको पता है कि जो महिलाओं का शरीर है उसमें क्या पाया जाता है, यूट्रस यानी गर्भाशय भी पाया जाता है। होता क्या है, अगर ये वाला पार्ट आप देखिए तो ये गर्भाशय है। ठीक है, ये गर्भाशय है, ये यहाँ पे सर्विक्स वाला पार्ट है, और लास्ट में यहाँ पे वेजाइना है। तो सारी बातें हम डिस्कस करने वाले हैं। देखो बच्चों, होता क्या है कि जब लड़की बहुत छोटी होती है तो उसके पास 2 ओवरी होती है, और दोनों ओवरी में अंडे रहते हैं। ठीक है, लेकिन बच्चों क्या होता है, जैसे जैसे जो फीमेल है वो बड़ी होती जाती है, यानी प्यूबर्टी एज के साइड जाती है, किशोरावस्था की साइड जाती है, तो हर महीने क्या होता है, कभी इस वाले कभी इस वाले एक ओवरी से, ठीक है, एक ओवरी से एक अंडा यहां से निकलकर कहाँ आ जाता है, फेलोपियन ट्यूब में आ जाता है। हर महीने एक अंडा निकलता है। मुझे पता है आपका क्वेश्चन बनेगा कि मैम क्या दोनों से निकलता है? नहीं, अगर इस महीने इसने काम किया तो अगले महीने ये काम करेगा, अगले महीने इसने किया तो अगले में ये करेगा, मतलब अल्टरनेट चलता है, एक इसमें एक बार इसमें। ठीक है, हर महीने क्या होता है बच्चों, हर महीने एक अंडा निकलकर यहाँ पर आता है। बहुत ध्यान से सुनेंगे, अगर थोड़ा सा आगे ले चलो तो देखो होता क्या है कि हजारों की संख्या में देखो ऐसे अंडे क्या होता है, ये ओवरी है, ये क्या है, ये मैं जो है आपको क्या यहाँ पे दिखा रही हूँ, ये जो फोटो है बच्चों, ये किसकी है, ये अंडाशय की है, ओवेरी की है। ठीक है, ये जो ओवेरी है, अंडाशय है, याद रखेंगे बच्चों कि इस अंडाशय में ऐसे क्या होता है कि हजारों की संख्या में क्या होते हैं, इस प्रकार से अंडे बने होते हैं, अगर आप देख पा रहे हैं तो। लेकिन क्या मैम सारे निकल जाते? नहीं, जब लड़की प्यूबर्टी एज की साइड जाती है बच्चों, तो हर महीने एक अंडा मैच्योर होके और देखो ऐसे अलग हो जाता, ओवरी से ऐसे अलग हो जाता। ठीक है, इस बार ये वाला हो गया, अगली बार अगली ओवरी से होगा, फिर इस वाली ओवरी में आएगा तो ये वाला मैच्योर होगा। इसी प्रकार बच्चों क्या होता है, इसी प्रकार हर महीने एक ओवम, एक अंडा रिलीज होता है। अब महिलाओं का शरीर बच्चों भगवान ने इतना जो नेचर है इतना क्रिएटिव बनाया है। आप देखिए, मान ये ओवरी है, ठीक है, ये जो आप देख पा रहे हैं ना, ये ओवरी है। ठीक है, जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये ओवरी है। यहाँ से जब अंडा रिलीज होता है ना, बहुत ध्यान से सुनना, अब ये फेलोपियन ट्यूब है, यू नो ना, ये फेलोपियन ट्यूब है। क्या है ये? फेलोपियन ट्यूब है बच्चा। फेलोपियन ट्यूब में ये एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है, जैसे फ्लैजलम भी कहा जाता है। ये इस अंडे को ऐसे तुरंत पकड़ लेंगी। जैसे ही ओवरी से ये अंडा, ध्यान से देखो, जैसे इस प्रकार से रिलीज होगा, आगे इनका हाथ होता है, इस प्रकार से अंडे को अपनी साइड पकड़ लेंगी।
जब अपनी साइड पकड़ लेंगे बच्चों तो ये अंडा कहाँ चला जाएगा, ये ओवरी से, देखो ये जो फ्लैजिलम है ना, इसी से निकलकर क्या हो जाएगा, ठीक है, इसी से निकलकर क्या हो जाएगा, अंदर चला जाएगा, कहाँ पर, फेलोपियन ट्यूब में, यहाँ पर जाके रुक जाएगा। और यहीं पे जाके अंडा स्पर्म्स का इंतजार करता है। किसका इंतजार करता है, स्पर्म्स का इंतजार करता है। बच्चों ध्यान से सुनेंगे, अब ये स्पर्म्स का शुक्राणुओं का इंतजार कर रहा है। अगर शुक्राणु आ गए तो क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, निषेचन हो जाएगा बच्चा, एक जाइगोट बन जाएगा। और वो जाइगोट यहाँ लाइन में आके, यहाँ जो यूट्रस की लाइन है, ठीक है, 3 लेयर होती है, ये मोटी वाली लेयर में, ठीक है, जिसे मायोमेट्रियम कहते हैं, उसमें आके क्या होगा, ये धस जाएगा, क्या, जो जाइगोट बनेगा। ठीक है, ये तो बात हो गई जब स्पर्म्स आ गए तब की बात हो गई। लेकिन अगर मैम स्पर्म्स नहीं आए तो क्या होगा, अगर बात करें मैम स्पर्म्स नहीं आए, ठीक है, शुक्राणु नहीं आए, तब क्या होगा। बच्चे ध्यान से सुनेंगे, एग तो निकल गया, एग यहाँ से ऐसे 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 जाके क्या करेगा, यहाँ कहीं जो है ओवम का स्पर्म्स का इंतजार कर रहा है। स्पर्म्स आ जाता फिर तो फर्टिलाइजेशन हो जाता, निषेचन हो जाता, लेकिन स्पर्म्स नहीं आया तो क्या होगा। बच्चों ध्यान से सुनो, जब ये यहाँ पर क्या कर रहा था, किसका, ओवम का वेट कर रहा था, ठीक है, इंतजार कर रहा था, तो आप ध्यान से सुनेंगे, ये जो दीवारें हैं, किसकी दीवारें हैं ये बच्चों, ये जो दीवारें हैं ना, किसकी दीवारें हैं मैम, ये जो यूट्रस की दीवारें हैं, ये इंतजार कर रही है किसका, ये जो है इंतजार कर रही है कि अगर अंडा यहाँ इंतजार कर रहा है तो मैं अपने आप को मोटा कर लेती हूँ, मैं अपने आप को तैयार कर लेती हूँ, क्योंकि अगर ओवम है, स्पर्म्स आएंगे और फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, मुझे जाइगोट को पकड़ना है, मुझे बच्चे का पालन करना है, तो हर महीने एक फीमेल की बॉडी अपने आप को प्रेगनेंसी के लिए तैयार करती है। प्रेगनेंसी के लिए तैयार करने के दौरान क्या होगा, ये जो लेयर है क्या हो जाएंगी, मोटी हो जाएंगी बच्चे, थिक हो जाएंगे। ठीक है, ओके जी। अब मैंने कहा अगर स्पर्म्स आ जाता, फर्टिलाइजेशन हो जाता, तो ये क्या हो जाता, यहाँ पर जो है जाइगोट बन जाता, जाइगोट आके यूट्रस में इंप्लांट हो जाता, धस जाता। लेकिन मैंने कहा कि बच्चा स्पर्म्स नहीं आए, अब क्या होगा मैम। जब बच्चों स्पर्म्स नहीं आते हैं, बहुत ध्यान से सुनना, इस तरीके से ध्यान से देखो, बहुत आराम से सुनना, यहां से एक अंडा निकलता, देखो एक अंडा निकला, ठीक है, 13-14 डे पे यहाँ पहुंचता है, यहाँ पर 2 से 3 दिन इंतजार करेगा, अगर नहीं आया तो इस प्रकार से टूटकर और जो दीवारें हैं उनके साथ जो है नीचे फ्लो कर जाएगा। बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है, देखो डे 1 से गिनना शुरू करना, ठीक है, कितने दिन से, डे 1 से जब आप गिनना शुरू करेंगे, हम तब की बात कर रहे हैं, ठीक है, कितने दिन से, डे 1 से गिनोगे। देखो अभी यहाँ पर अंडा मेच्योर होगा, अंडा देखो मेच्योर होगा, अभी देखना, ठीक है, अब यहाँ पे अंडा मेच्योर यहाँ पे निकला, ठीक है, 14 डे में पहुंच जाता है, 2 से 3 दिन यहाँ वेट करेगा, फिर टूट जाएगा, देखो टूट गया। टूटने के बाद क्या होगा, इस तरीके से ब्लीडिंग के फॉर्म में बाहर आ जाएगा। और अगर हम बात करें 4 से 5 दिन, किसी भी लड़की को जब पीरियड्स के दौरान ब्लीडिंग होती है तो 4 to 5 डेज होती है, ठीक है, 4 to 5 डेज बाद ये ब्लीडिंग खत्म हो जाती है, फिर अगली बार इस वाली ओवरी से अंडा मैच्योर होगा। अगर इस वाली फोटो में देखें, इससे थोड़ा सा और ज्यादा समझ में आएगा। अगर इसे आप देखें तो देखिए, यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि, ध्यान से देखो, अब मैं दिखाती हूँ, यहाँ से देखना, ठीक है, यहाँ से देखो एक अंडा निकला, अंडा यहाँ पे आएगा, इंतजार करेगा, नहीं आएगा तो देखो दीवारों के साथ, यूट्रस की दीवारों के साथ ब्लीडिंग के रूप में नीचे आ गया। अब बात करते हैं मैम, ये एग ओवुलेशन कब होता है, ठीक है, या ये जो पीरियड साइकिल है ये कितने दिन का होता है, आगे हम आपसे डिस्कस करेंगे सारी बातें। इधर देखिए बच्चों, सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि 28, ठीक है, ऑफ मई, ठीक है, 28 मई यानी 28 ऑफ मई को क्या किया जाता है बच्चों, मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है, ओके, मासिक जो है स्वच्छता दिवस मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है, कब, 28 मई को। अब यहाँ पे थोड़ी सी बातें अगर मैं और डिस्कस करूं बच्चों, तो होता क्या है, इधर आइए, इसमें समझते हैं, ठीक है, क्या क्या बातें होती हैं, ठीक है, एक एक बातें हम यहाँ पर समझते हैं। देखो बच्चों, हुआ यूं कि आपने देखा कि जब एग आया, ये दीवारों के साथ टूटकर गिर गया, इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम मेंस्ट्रुअल कहते हैं। याद रखना, किसी का जो ये रिसाइकल, मतलब अब मान लो ब्लीडिंग खत्म होगी मैम, अब कितने दिन बाद मैम फिर से पीरियड्स आएंगे। बच्चों देखो, जो स्टैंडर्ड वैल्यू है कि 28 दिन बाद जो है जो पीरियड्स हैं वो हो जाते हैं, ठीक है, लेकिन ये एक स्टैंडर्ड वैल्यू है, 28 से याद रखना 35 डे तक वेरी करते हैं ये, ठीक है, किसी का जो है 35 डे भी जा सकता है ना, तो वो उस हिसाब से वेरी करते हैं। मान लो किसी का जो साइकिल है कि 35 दिन बाद आते हैं, 35 दिन बाद आते हैं, तो कुछ नहीं करना बच्चों, जिसका मान लो अगर किसी का 35 दिन बाद उस
महिला को पीरियड्स रिपीट हो रहे हैं। तो क्या करना है, उस 35 में से बच्चा क्या करना है, आपको जो है यहाँ पर कितना माइनस करना है, 14 माइनस करना, ठीक है। 14 माइनस करोगे तो क्या यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यानी 21 दिन आ गया, ठीक है। अब याद रखना 21 दिन आ गया, जितना भी उसमें से 14, हमेशा 14 माइनस करना होता है। जिसको भी अपना देखना हो कि ओव्यूलेशन, एग ओव्यूलेशन कब होगा, जितना भी आपका डे का जो भी जितना भी आपका साइकिल हो, ठीक है, 28 दिन 30 दिन जितना भी आपका साइकिल हो, उसमें से आप 14 माइनस कीजिए, जितने दिन आए, ठीक है। अब मान लो किसी को एक तारीख को किसी को पीरियड्स हुए, तो उसमें कितना प्लस कर दो, 21 प्लस कर दोगे। अगर उसका जो साइकिल हो 35 दिन का है, तो उसमें जो है कितना प्लस करेंगे, 21, यानी 21 को वापस से उसका एग ओव्यूलेशन हो जाएगा। 21 को एग ओव्यूलेशन होने के बाद बच्चों 2 से 3 दिन एग यहाँ पर क्या करता है, इंतजार करता है किसका, स्पर्म्स का। स्पर्म्स आ गए तो क्या होगा, फर्टाइल हो जाएगा, नहीं आए तो 2 से 3 दिन बाद इस तरीके से टूट के यूट्रस की लाइनों के साथ गिर जाता है, ठीक है, याद रहेगा। अब बात करते हैं कि बच्चों हमेशा याद रखेंगे कि फर्स्ट पीरियड जो होता है, ठीक है, जब किसी लड़की को फर्स्ट मासिक धर्म होता है तो उसे क्या कहा जाता है, उसे मेनार्के कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाएगा, उसे मेनार्के कहा जाता है, ठीक है, मेनार्के कहा जाता है। और लास्ट पीरियड होता है, ठीक है, लास्ट होता है बच्चों, तो याद रखेंगे उसे मेनोपॉज कहा जाता है। और याद रखेंगे कि लास्ट वाला होता है 45 से 50 ईयर के बीच में, ठीक है। और फर्स्ट वाला होता है बच्चों यहाँ पे 11 से 12 साल की उम्र में, ठीक है। चलिए, तो ये सारी बातें आपको आते हैं ना, हिंदी में इसे रजोन वृत्ति, इसे रजोदर्शन, इसे रजोन वृत्ति कहा जाता है। तो ये सारी बातें यहाँ पे मैंने आपको इन शॉर्ट समझाने की कोशिश की है। और बच्चों याद रखेंगे 28 मई को जो है मेंस्ट्रुअल डे मनाया जाता है। और यहाँ पे जो है यूजेस हैं, ठीक है, कि क्या क्या लड़कियां यूज कर सकते हैं, ये सारी बातें यहाँ पे दी हुई है कि हाइजीन के लिए, ठीक है। तो बस ये छोटी सी जानकारी लेके मैं आई थी आपके सामने। अब इस क्लास को यहीं पे रोकते हैं, आगे भी इस द वायरल साइंस शो में मैं आपको नए नए फैक्ट बताते रहूंगे। तो थैंक यू सो मच, और हमेशा जुड़े मेरे साथ। अगर आपको प्रॉपर थ्योरी क्लास पढ़नी है फॉर वन डे एग्जाम, मैं रोज शाम को 4 बजे एसएससी वाला यूट्यूब चैनल पे, ठीक है, रोज शाम को 4 बजे एसएससी वाला यूट्यूब चैनल पर पूरा जो है साइंस फॉर वन डे एग्जाम कराती हूँ, ठीक है। आप एसएससी, सीएचएसएल, सीपीओ या सीजीएल, ठीक है, एमटीएस, जीडी किसी की भी तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए क्या है, आपके लिए जो है साइंस की क्लास रोज शाम को 4 बजे चलती है, तो यहाँ पे जुड़ना ना भूलें। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।